अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस। आज की इस वीडियो में हमने आसान सी छोटी-छोटी बेसिक्स कमांड्स को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले है सर्कल की कमांड। सर्कल के लिए सी लिखें और सिंपल एंटर करें और यहां पर आप सबसे पहले सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करें। सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने सर्कल का रेडियस बताना है। अगर हम सर्कल के रेडियस की बात करें तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, उसके सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस, ये इसका रेडियस कहलाता है। लेट्स सपोज यहां पर मैं अगर 30 रेडियस का सर्कल लगाऊं तो ये मेरे पास 30 रेडियस का सर्कल लग चुका है। लेकिन ऑटोकैड में सर्कल को लगाने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, जिसमें आप अगर मेन्यू बार में ड्रा के ऑप्शन पर आए और यहाँ पर आप सर्कल में आए तो हमने ये जो इसकी फर्स्ट टाइप है सेंटर रेडियस, ठीक है, हमने ये वाला अभी लगाया था, जो आप सी प्रेस करके एंटर करके आप जो सर्कल लगाएंगे। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप भी है, जिसमें सेंटर और डायमीटर। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट की सिलेक्शन करेंगे। सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने डायामीटर आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने ऊपर जो है वो रेडियस लिखा था, यहाँ पर अब हम डाया लिखेंगे। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर मैं 10 डायामीटर का एक सर्कल बनाऊं तो ये आपके सामने एक 10 डायामीटर का जो है सर्कल लग चुका हुआ है। उसके बाद हम ड्रा में आए और सर्कल में आए। अगर हम थर्ड वाला देखें 2 पॉइंट, इसमें हमने कोई से 2 पॉइंट्स को सिलेक्शन करनी होती है। यानी किस तरह से देखें, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर दिया, अब जो सेकंड पॉइंट है तो ये सेकंड पॉइंट जितना सर्कल होता जाएगा। ये भी बेसिकली उसका डायामीटर ही है। यहाँ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है किसी भी सर्कल में, वो उसका डायामीटर ही कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप 60 का लिख दें तो ये आपका 60 डायामीटर का सर्कल बन चुका है। लेकिन ये बना किस कमांड से है, ये 2 पॉइंट से बना है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट्स का और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट के हिसाब से भी आप सर्कल को लगा सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा हमें कोई इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती सर्कल की। हम सिंपल सी लिख के इंटर करते हैं और सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं और सिंपल हम रेडियस की बेस पर अपना जो सर्कल है वो लगा देते हैं। लेकिन ये छोटा कॉन्सेप्ट था कि सर्कल और जो डायमीटर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में जो हमने नेक्स्ट कमांड देखनी है वो है मूव की कमांड। ऑटोकैड में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाली कमांड को यूज किया जाता है, जिसके लिए शॉर्टकट है सिंपल आपने एम लिखना है, मूव कमांड आ जाएगी और आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर अगेन प्रेस करना है और अब आपसे यहां पर पूछा जाएगा स्पेसिफाई करो इसका बेस पॉइंट। अच्छा, बेस पॉइंट जब भी आपने सिलेक्ट करना है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप कोई सा भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बेस पॉइंट सेलेक्ट करें। सेंटर, बिल्कुल सेंटर। अगर रेक्टेंगल है उसका भी सेंटर लें, अगर लाइन है उसका भी सेंटर लें। अब इसको आपने यहां पर लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया तो अब ये जो सर्कल है, ये देखें, जहां पर भी आप इसको मूव करना चाहते हैं तो ये मूव हो जाएगा। अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन है तो फिर ये सिर्फ 4 एंगल्स पर ही मूव होगा। जब भी आप मूव की कमांड को यूज करें तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑर्थो को ऑफ कर लिया करें, तो इससे अब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगेन अगर मैं मूव की कमांड को इनेबल करूं, ये मैंने माउस का जो है राइट क्लिक करके मैंने इनेबल किया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं। इंटर प्रेस करने के लिए आप माउस के राइट बटन को ही यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी हमने सेटिंग्स की हुई है। अब मैं आपको ये स्पेसिफाई बेस पॉइंट का बताना चाह रहा हूं। अगर अब मैंने ये सेंटर वाले को नहीं लिया, मैं इसके ये क्वाड्रेंट को ले लेता हूं। अब देखें, जो ये मेरा पिक बॉक्स है ये इसको यहीं से पकड़ेगा। तो बेसिकली ये बेस पॉइंट ये चीज होती है कि आपने इसको होल्ड कहां से करना है मूव करने के लिए। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो चीज है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये देखें। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, अब मैंने एक और सर्कल बनाना है, ये मैंने एक और सर्कल बना दिया। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूं, इस सर्कल को और इस सर्कल को आपस में एक साथ मिलाना चाहता हूं, या इसको मैं मूव करना चाहता हूं इस तरह से कि ये इसके जो क्वाड्रेंट है ये आपस में ऐसे कट करें। तो मैं मूव की कमांड को यूज करूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पर मैं किस चीज की सिलेक्शन लूंगा, देखें। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये क्वाड्रेंट की सिलेक्शन लेता हूँ और ये क्वाड्रेंट को पकड़कर मैं इसके सेंटर के पॉइंट के साथ मिला दूं तो ये शेप आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास फिर से मैं यहाँ पर कोई से 2 सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, अगर मेरे पास ये 2 सर्कल हैं और मैं अगेन मूव की कमांड को पकड़ता हूँ और यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, इसका जब मैंने मूव किया था तो मैंने क्वाड्रेंट की सिलेक्शन की थी। अब मैं यहाँ पर अगर इसके सेंटर की सिलेक्शन करूँ तो ये देखें, अब ये यहाँ पर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, ये आप कर सकते हैं। तो आपका ये जो बेस पॉइंट है ये बेसिकली आपका ग्रिप पॉइंट कहलाता है। आपने उसको ग्रिप कहां से करना है उस सब्जेक्ट को जिसको आप मूव करना चाहते हैं। तो ये हमारी मूव कमांड थी। एक इसी से मिलती जुलती है वो है कॉपी। कॉपी के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो है CO फॉर कॉपी एंड C फॉर सर्कल। ठीक है, तो आपने CO लिखा, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो अब आपसे अगेन उसी तरह से जिस तरह से आपने मूव की कमांड को प्रोसीड किया, यहाँ पर आप जिस ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर भी आपसे बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो आपने बेस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने मूव में बता दिया। अब आप यहाँ पर इसको सेंटर को कर लें तो ये देखें, ये मैंने इधर छोड़ दिया, ये कॉपी बन गया। अब इसकी जो नेक्स्ट कॉपी वो भी इसी को बेस पॉइंट बनाकर लेगा। ये आपने यहाँ पर इसको समझना है कि ये इसी को बेस पॉइंट बनाकर यहाँ पर लेगा। यहाँ पर जितनी आपने इसकी कॉपीज करनी है आप इसकी कॉपीज करते जाएं, सिंपल, और देन आप एस्केप प्रेस करते हैं तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारी थी कॉपी की कमांड और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद आज की इस वीडियो का जो हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट एक छोटी सी शॉर्टकट एक कमांड को देखते हैं। उस कमांड का नाम है रीजन ऑल। अच्छा, ये रीजन ऑल क्या करती है? ये बेसिकली आपकी जो ये करंट फाइल होती है, जैसा कि ऑप्शंस में जाकर
मैंने आपको बताया था ऑप्शंस में ये जो प्रोफाइल्स का टैब होता है, इसमें अगर आप रीसेट करें ना, तो रीसेट से क्या होगा, आपका पूरे का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक पिक फर्स्ट की कमांड भी बताई थी, पिक फर्स्ट, और इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर 1 है, इसको हम 0 करेंगे और 1 करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर रिफ्रेश हो जाएगा। इसी तरह से जो रीजन ऑल है, ये कमांड आपकी क्या करती है, इसकी जो शॉर्टकट है वो है RE, रीजन ऑल। ये आपकी जो करंट फाइल आपने खोली हुई है, इस टाइम हमारी जो करंट फाइल है वो ड्राइंग 1 है, ये इस स्पेसिफिक फाइल को रिफ्रेश कर देती है। किस तरह से, RE आप करें और सिंपल एंटर प्रेस कर दें, तो ये आपकी फाइल को रिफ्रेश कर देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम आगे जाकर DOL स्टार डेल्टा की ड्राइंग्स को ड्रा करेंगे, जब काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ड्राइंग्स में बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो तब ये वाली कमांड हमें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो विजुअलाइजेशन में ऑटोकैड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो देन हम अपनी फाइल को क्लोज किए बगैर रीजन ऑल की कमांड को यूज करते हुए हम अपनी करंट फाइल को रिफ्रेश कर देते हैं, और जिससे हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो फिर हमारी ईजी हो जाती है। होप सो आपको ये छोटी छोटी कमांड्स जो हैं इनकी अच्छे से समझ लगी होगी, इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।